जय हिंद दोस्तों। चलते हैं क्लास की तरफ। जलधारा है, आज क्लास नहीं हो पाया व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे, तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड करके आप सब तक पहुंचा देंगे, ठीक। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आप सबसे, खास करके लड़कियों से। कई लोग सोचते होंगे ना कि वर्ल्ड मैप शायद बीए करने के बाद पढ़ते, 12th करने के बाद पढ़ते, क्या अभी हम कंपटीशन निकाल लेंगे, ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। अभी आप छोटे हो, उम्र कम है, फैमिली भी आपको आज़ादी देंगी, छूट देंगी, और आप आराम से बेफिक्र बिना टेंशन के पढ़ सकते हो। जैसे ही आप आईए कंप्लीट कीजिएगा ना, ग्रेजुएशन में जाइएगा ना, तो आपके साथ आपका फैमिली होगा, और ना ही तो आपके पास वक्त होगा, और ना ही तो वो दिमाग रहेगा कि हाँ भाई तुरंत कैप्चर कर ले, रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत जगह दिमाग डिवाइडेड हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है। ये बात हकीकत है। और आप सबको तो पता ही होगा कि गांव में और कितना प्रॉब्लम होता है। खैर, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप सब बस इतना ध्यान रखें कि लड़कियों का कोई अपना नहीं होता, ना कोई अपना घर होता है, ना ही कोई अपने रिश्ते। सिर्फ सब सब जितने हैं ना, सब नाम के। ये हकीकत है। और ये पता कब पता चलेगा आपको? जब शादी कर लीजिएगा, जब सास ससुर का एक टाइम होगा, उसका कट जाएगा, फिर शौहर का मतलब जो पति होते हैं उसका टाइम होगा, वो कट जाएगा, तब जा कर के आपको रियलाइज होगा। तब भी नहीं, आपका शादी का 10 साल 20 साल, बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, आप बुढ़ापे में चले जाइएगा, और जब लाठी पे आ जाइएगा ना, तब आपको अपनी लाइफ का अंदाज़ा पता चलेगा कि जब हम कुंवारे थे तब अपने बाप भाई के ऊपर डिपेंड थे। कोई भी चीज़ लेना हो तो वो दे देते थे। हाँ, लखपति के आप पिता हैं, मतलब बेटी हैं, लखपति पिता की बेटी हैं, लखपति भाई के बहन हैं, करोड़पति पति के पत्नी हैं आप, और भी ज़्यादा अमीर के बच्चे के आप माँ हैं। लेकिन आप अमीर नहीं हैं, क्योंकि आपको ना एक छोटा सा भी चीज़ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। और आपको जब पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, जब आप बिस्तर पे लेट जाइएगा, जब आपका ये टॉयलेट वगैरह जितना भी है सब बिस्तर पे होने लगेगा ना, तब जाकर के एहसास होगा कि आखिर हमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या, जिया क्या। हम चले जाएंगे तो हमें हमारे नाम से जाना जाएगा, या फिर हमारे एक चुटकी सिंदूर से हमारी पहचान होती होंगी। आपको अजीब लगेगा ये बातें, ये जो हम बता रहे हैं वो आप सबको लगता होगा बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। अब बस थोड़े और बड़े हो जाइए, 21 22 के आ जाइए, फिर आपको हकीकत में एहसास होगा कि ज़िंदगी कुछ नहीं है जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे। आपको फील होगा कि हमने ज़िंदगी भर एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारी। कुत्ते को जैसे टुकड़ा दिया जाता है ना खाने के बाद, अरे ले लो ले लो, कखनी से खड़ा, ठीक उसी तरह आप सबके साथ होगा। ये हकीकत है। इसलिए अभी वक्त है, छोटे हैं आप, 11th में होंगे, 10th में होंगे, चाहे जहाँ भी होंगे, पढ़ लीजिए, फिर वक्त नहीं मिलने वाला। बाकी गांव की कुछ लड़कियां रहती हैं जिन्हें और भी प्रॉब्लम होता है, उसकी शादी हो जाती है। तो आप अभी बहुत बहुत अच्छा लकी चांस है, पढ़िए, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं जलधाराओं की ओर। अगर इसको करना ही हो ना, तो किताब पेन कॉपी और पढ़ाई से कर ले, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि वो आपको बर्बाद, अगर वो बेवफा निकला तो वो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर ये सब चीज़ें बेवफा निकली ना, तो वो आपको आबाद कर देंगी, कुछ बना के ही छोड़ेंगी। चलते हैं जलधारा। जलधाराएं समुद्र में मतलब समुद्री जलधाराएं जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पनपती है और बनती है, या फिर अलग अलग जो तापमान होता है ना, तापमान में अंतर होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, इसके वजह से भी उत्पन्न होता है। या फिर समुद्र में जो समुद्र का तल होता है, वो तल में ढलाव के कारण भी यह उत्पन्न होता है। अब बात रही कि सागर, ये बड़का बड़का महासागर में उत्पन्न होता है, तो इनका नाम कैसे रखाएगा? तो यह जिस जिस देश के तट से गुजरेगा, जिस जिस में सीमा ये लगाएगा, मतलब सट सट के जाएगा, उसी तरह से इसका नाम होगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एंटार्क्टिका महाद्वीप से सट करके यह जाता है, एंटार्क्टिका महाद्वीप से यह सट के जाता है, ठीक है, परंतु कोड नंबर 3 में जो जलधारा है वह इस महासागर में उत्पन्न होती है, और यहाँ पे एंटार्क्टिका महाद्वीप है जो बिल्कुल ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से यह जलधारा ठंडी है। अब इस जलधारा का नाम क्या है? कोड नंबर 3, ठीक है। इस जलधारा का नाम क्या है? फोकलैंड जलधारा। क्यों है फोकलैंड जलधारा नाम? क्योंकि फोकलैंड द्वीप के पास से यह गुजरता है। फोकलैंड द्वीप क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ही एक टुकड़ा है, बट अलग हो गया है, इसलिए इसे फोकलैंड द्वीप बोलते हैं। फोकलैंड द्वीप पर खुद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कब्जा नहीं है, उत्तरी महाद्वीप में रहने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का कब्जा है। अब आप सबको लगता होगा कि इस महाद्वीप में कब्जा द्वीप,
फोकलैंड द्वीप पर कब्जा करने से फ़ायदा क्या है? बहुत सारा फ़ायदा है, अभी मैं आप सबको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप सबको दिख ही रहा होगा, ये छोटा सा जो बिंदु है, आप सबको दिखता है ये छोटा सा बिंदु, हाँ हाँ ये छोटा सा बिंदु, तो वो जो एक छोटा सा बिंदु है ना, वहाँ पे बताएंगे अभी क्या होता है, ठीक है। और उसी द्वीप के कारण फोकलैंड जलधारा, ठीक है। चलिए फोकलैंड जलधारा के बारे में तो जान लिए। अच्छा हम आप सबको बताए ही थे कि ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और यह नीचे में रहा हमारा मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी जो रहता, पृथ्वी नहीं सूर्य, सूर्य जो रहता है वो हमारा इस जगह पर, तनिक रुकिएगा, ये हमारा सूर्य रहा, ये हमारा सूर्य रहा, और वह सूर्य कभी ऊपर की ओर जाएगा और कभी नीचे की ओर आएगा, ठीक है। यानी कि विषुवत रेखा के पास से कभी कर्क रेखा के पास जाएगा और कभी मकर रेखा के पास जाएगा। अब मकर रेखा के पास यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ आने और जाने में आपको पता ही होगा कि ये जो विषुवत रेखा उसे 2 बार काटता है। तो विषुवत रेखा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर गर्मी रहती है तो वह है विषुवत रेखा के पास। अब आप सब सोच सकते हो कि विषुवत रेखा के पास इतनी गर्मी है तो उसके पास से जो जलधाराएं गुजरती होंगी वो जाहिर सी बात है कि वो गर्म ही होंगी, ठंडी तो होंगी नहीं, ठीक है। निचवा में जब गुजरता है हमारा जलधारा, इस जगह पर जलधारा जब हमारी गुजरती है यहाँ से अंटार्कटिका महाद्वीप से, तो ये ठंडी रहती है। तो ठीक उसी तरह से हमारी जलधारा जब विषुवत रेखा के पास से गुजरेगी तो वो गर्म रहेगी, ठीक है। तो अब आप सबको पता ही होगा कि विषुवत रेखा के ऊपर जो भी चीज होगा उसे हम बोलेंगे उत्तरी, ठीक है। इस वाले इलाके को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी। और विषुवत रेखा के नीचे वाले इलाके को क्या बोलेंगे? दक्षिणी, ठीक है। तो विषुवत रेखा के जो नीचवा में है उसे हम लोग दक्षिणी बोलेंगे और ऊपर वाला उत्तरी। तो कुछ नहीं, यहाँ से जो भी जलधाराएं गुजरेगी उसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी जलधारा, और अगर नीचे से गुजरी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी जलधारा। तो आप सबको दिख ही रहा होगा कोड नंबर 1, कोड नंबर 1, यहाँ से जो जलधाराएं गुजरती है वह हमारी गर्म है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो दक्षिणी विषुवत जलधारा, ठीक है, दक्षिणी विषुवत जलधारा। अब ये यहाँ से मूव करती है, ये तो रेखा के पास था, विषुवत रेखा के पास था, इसलिए इसका नाम रखाया दक्षिणी विषुवत रेखा। चलिए ठीक है, परंतु ये आगे आया तब जब इसका कोड नाम 2 पड़ा, तब यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया इस जगह पर? तो आप सबको पता होगा यहाँ पे कौन देश है? ब्राजील, बड़का वाला ब्राजील देश इस जगह पर कोड नंबर 2 में। यहाँ ब्राजील है, इसलिए यहाँ तक जलधारा आते आते कौन सी जलधारा बन जाती है? ब्राजील की जलधारा कोड नंबर 2 में, ठीक है, ब्राजील की जलधारा। अब आप सबको पता होगा ऊपर से तो विषुवत रेखा के पास से आ रहा है जलधारा तो वो गर्म है, और नीचे से जो फोकलैंड जलधारा जा रही है वो ठंडी है। अब जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहाँ का मौसम बहुत सुंदर होता है। आप सबको पता होगा जब ठंडा नहीं गर्मी जब लास्ट रहता है और ठंडा हाँ ठंडा जब इन करता है अभी हमारा, या फिर ठंडा लास्ट हो और गर्मी इन करता है, तो देखते हैं जब, तो यहाँ पे कोड नंबर 2 में इस जगह पर ब्राजील देश है, इसलिए इस जलधारा का ब्राजील रहता है। अब आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा फोकलैंड द्वीप, नीचे से फोकलैंड जलधारा जो कि ठंडी है, ऊपर से ब्राजील की जलधारा जो गर्म है। अब ठंडी और गर्म जब एक जगह मिलती तो मौसम बहुत खूबसूरत होता है। आप सब देखे होंगे हाल फ्लैट में ठंडी लास्ट थी, गर्मी इन कर रही थी, अभी भी पूरी इन नहीं हुई, तो जब बारिश होती है कितना अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी तरह अब ये तो समुद्र में चल रहा है, तो ऊपरा तो धरती पर तो हम लोग को नसीब नहीं होगा, तो समुद्र में रहने वाले जीवों को नसीब होगा, है ना। तो ये जो इस टाइप से जो मौसम होता है ना, तो इस टाइप से मौसम होने के कारण फोकलैंड द्वीप के पास बहुत सारे मछलियाँ इकट्ठी होती है, छोटका छोटका नहीं, पूरा बड़का बड़का, एकदम बड़ा बड़ा बड़ा, जो आप सब वीडियो में देखते होंगे या फिर फोटो में, पूरा बड़का बड़का नहीं रहता जिसमें कांटा लगभग एक रड के बराबर की तरह हो, उसमें उतना बड़का बड़का मछलियाँ सब कहाँ रहती है? फोकलैंड द्वीप के इर्द गिर्द। ऐसा क्यों? मौसम बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना। और आप सबको पता होगा जहाँ मौसम सुहाना रहता है वहाँ पे लोग घूमने के लिए भी अच्छे से जाते हैं,
है ना। ठीक उसी तरह इस द्वीप के पास आता है लोग, जैसे चौक चौराहे पे अड्डा मार करके लुफेड़े लड़के इकट्ठा रहते हैं अगर, और नशा भी करते हैं। अगर वैसे जगह पर पहचान करके पुलिस आ जाए तो पकड़ ले आराम से। ठीक उसी तरह यहाँ पे सब अड्डाबाजी कर रहा है फोकलैंड द्वीप के पास आकर के। कौन लोग? मछली लोग। अब इस जगह पर पता कौन आ जाता है? फोकलैंड द्वीप पर कब्जा किसका था? अभी भी हम बताए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का इस पे कब्जा रहता। तो आ जाता पकड़ने के लिए और जाल फेंकता, पूरा बड़का बड़का मछली को कब्जा लेता है, पकड़ लेता है। अब तो हो गया सब टेंशन में, का करे भाई, चला गया हमारा दोस्त, चला गया हमारा लभर, चला गया। फंसाता है सब लोग। और पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का मांस खाया जाता है ना तो वो है मछली का। बहुत अधिक मात्रा में, सुपर डुपर मात्रा में खाते हैं लोग मछली। और वो मछली बेचता कौन है? अमेरिका। दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली अगर कहीं इकट्ठा रहती है तो वो कहाँ? फोकलैंड द्वीप के पास। क्यों? क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही है, और जलधाराएं कहाँ रहती? समुद्र में। ठीक है, तो इसलिए वहाँ बहुत अच्छा से एकदम लोग मिलने के लिए आते हैं, लोग नहीं मछली लोग आते हैं मिलने के लिए, और पकड़ लेता है कौन? अमेरिका। तो फोकलैंड द्वीप पर अमेरिका कब्जा क्यों किया? पता चल गया, मछलियों के कारण। और दक्षिणी अमेरिका में कोई किसी का हिम्मत नहीं कि वहाँ से एक ठो मछलियाँ चुपे चुपे ले भी आ जाए। जैसे हाँ गाँव देहात में पोखरवा में मराता है मछली, एक ठो आए थे लेकर के, क्या छोड़ते हैं। तो कोड नंबर 3 में फोकलैंड, कोड नंबर 2 में ब्राजील, कोड नंबर 1 में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहाँ पे तो पता चल गया कि किस टाइप से मौसम होता है, बहुत सुहाना होता है। परंतु आप सबको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा हटाती हूँ। कोड नंबर 2 यानी ब्राजील की जलधारा, और कोड नंबर 3 यानी कि फोकलैंड की जलधारा, ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने में काट रही है। अब आप सब देखेंगे कि दो बाइक में अगर एक्सीडेंट हो तो उसकी गति, मतलब तेज जो जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसी रफ्तार से जाएंगे, या फिर अचानक रुक जाएंगे। और रुकने के बाद तबाही भी बहुत होगी, क्योंकि आमने सामने से टकराया। हाँ, अगर कोई आगे से जा रहा है, पीछे से कोई मार देगा तो भैया चलते रहेगा, थोड़ा सा झटका लगेगा, है ना, या फिर उसमें मिक्स हो जाएगा, कहेगा चल रहे। अगर टकराएगा नहीं तो उसका बगलवा में करेगा चलो दोनों गोट रेस लगाते हैं, कहेगा। लेकिन अगर वो आपस में टकरा गए तो एक अलग अलग एनर्जी निकलती है, और वो कोनो एनर्जी नहीं, किसी का हड्डी निकल जाता है तो किसी का गाड़ी का पहिया निकल जाता है। ठीक उसी तरह ये अजब किस्म का ताकत निकालता है। कौन जलधारा है? गर्म और ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा कौन सी है? तो ब्राजील की जलधारा। और ठंडी कौन सी है? तो फोकलैंड की जलधारा। ये एक दूसरे को मुहाने पे टकराती है। वो टकराती कहाँ है? फोकलैंड द्वीप पर। तो ये जो जलधाराएं, जब दो जलधाराएं आपस में एक दूसरे को एकदम टकरा करके काटती हैं तो यहाँ से एक अलग एनर्जी उत्पन्न होता है, एक अलग गति होती है। ठीक है, और इसकी गति जो होती है वो तो घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो जब किसी भी जलधारा की गति घटती है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रवाह। और जब एक दूसरे में मिल करके उसकी गति तेज हो जाएगी तो उसे स्ट्रीम बोलेंगे। स्ट्रीम। अब स्ट्रीम ये इंग्लिश भाषा है, इसको हिंदी में बोलो तो महाप्रवाह। तो महाप्रवाह याद रखे या स्ट्रीम? स्क्रीम ही बोल करके याद रख लेंगे भैया। स्ट्रीम नहीं भी याद रहेगा तो स्क्रीम ही बोल देंगे तो चलेगा। महाप्रवाह कौन बोलने जाता है? बहुत भारी है। तो स्ट्रीम किसे बोलेंगे? तो जब जो दो जलधाराएं आपस में मिल जाए, दोस्ती कर लिया, बोले चल रहे हम थोड़ा भगा के ले जाते हैं, ठीक है, तो वो अलग गति उत्पन्न होती है, बहुत तेज हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रीम या फिर महाप्रवाह। और जब जो दो जलधाराएं आपस में टकरा जाती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, जब वह धीमी हो जाती है तो उसे हम प्रवाह बोलेंगे। तो अब आप सबको यहाँ पे खुद ब खुद पता चलेगा कि कोड नंबर 4 में जो जलधारा बोलो वो जो जा रही है इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रवाह। ठीक है, प्रवाह। अब आप सबको कंफ्यूज होता होगा कि यहाँ तो कोनो देश नहीं है, नहीं ना है आसपास में, कोई द्वीप भी नहीं, तो इसका नाम क्या होगा? तो आप सबको पता होगा कि यह कौन सा महासागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर रूस के ऊपर है, जिसे छुपा महासागर बोलते हैं। और अटलांटिक महासागर जो बीचवा में है, जो ऊपर उत्तरी और नीचवा में दक्षिणी बोलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है, उसे हम लोग अच्छे से पढ़ने के लिए उत्तर और दक्षिण बोल देंगे। तो इसे जो कोड नंबर 4 में है उसे कौन सा प्रवाह बोलेंगे? तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ना रे,
महाप्रवाह, ठीक है। महाप्रवाह तब बोलेंगे जब दोनों आपस में मिल के जाएंगे, ये तो टकराए है ना, और टकराने के बाद उत्पन्न हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से पूछेगा, बीपीएससी में पूछे, यूपीएससी में पूछे, या फिर जेपीएससी में पूछे, या फिर कोई भी एसएससी में या सीजीएल जिस किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दे नक्शा से क्वेश्चन, तो क्या पूछेगा, ब्राजील और फोकलैंड जलधारा मिलने की वजह से कौन सी प्रवाह का उत्पन्न होता है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। सिंपल। अच्छा ठीक है, पूछ क्या सकता है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह किन दो जलधाराओं के मिलने से होता है? समुद्री जलधाराओं के मिलने से होता है। तो निचवा से फोकलैंड, ऊपर से ब्राजील। अब बताइए कि ठंडी कौन है और गर्म कौन है? तो भैया ब्राजील गर्म है, और नीचे से फोकलैंड जा रहा है वो ठंडी है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब यह जो जलधारा है, समुद्री जलधारा, वो तो यहीं तक नहीं रुकेगा, आगे तो जरूर मुड़ेगा। तो यह जब आगे मुड़ता है तो आगे कोड नंबर 5, ठीक है, कोड नंबर 5। अब यह जलधारा क्या नाम रखाएगी भाई? इसका नाम क्या होगा? तो कोड नंबर 10 में यहाँ पे आप सबको मिलेगा बेंगुला देश, पढ़े ही होंगे बेंगुला, ठीक है। तो बेंगुला जो हमारा जो रहता है, इसलिए इस जगह से गुजरता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंगुला जलधारा, ठीक है, बेंगुला जलधारा। अच्छा आप सबको एक चीज और कंफ्यूजन होता होगा कि अब इसमें एक चीज और बता दीजिए, समझ में तो आ गया भैया कौन कौन सा जलधारा कौन कौन सा नहीं है। इस एरिया में तो सारा चीज समझ में आ गया होगा, बट ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है? फोकलैंड तो आप सबको पता होगा कि वह ठंडी है, क्यों? क्योंकि वो अंटार्कटिका महाद्वीप से सट के निकल रहा है, तो वो ठंडी है। अब जो ऊपर से विषुवत रेखा यानी कोड नंबर A1 यानी कि दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा जो वो गर्म है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के पास से निकल रही है। अब कोड नंबर 2 जो ब्राजील की जलधारा है वो गर्म, क्यों? क्योंकि वही जलधारा है जो दक्षिणी विषुवत जलधारा से जो निकल रही है वही जलधारा, बट यहाँ ब्राजील देश था इसलिए इसका नाम ब्राजील की जलधारा नाम रखा गया। अब ये ऊपर से तो आ रहा था, अब ये दो जगह बट गया ना, उतना लंबा देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी ताकत थोड़ी कम हो गई होगी। बट जो नीचे से फोकलैंड है वो तो डायरेक्टली जाके ठोक दिया, तो गर्म जलधारा की तो कम ताकत हो गई, ठंडी जलधारा तो ज्यादा हो गई। इसलिए कोड नंबर 4 में जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है वह ठंडी रहेगी, ठीक है। और जो ऊपर जाकर कोड नंबर 5 में जो बेंगुला की जलधारा बनती है वह भी ठंडी रहेगी। तो फोकलैंड जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक जलधारा नहीं प्रवाह और बेंगुला जलधारा, ये जो 3 जलधाराएं हैं वो तीनों की तीनों ठंडी है। बट जो विषुवत रेखा से आ रहा है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा वो गर्म, और ब्राजील की जलधारा गर्म। ठंडी क्यों हुई? नीचे से फोकलैंड जाकर के ठोक दिया। फोकलैंड था हाईवे, नहीं वो उसको क्या बोलते हैं, अरे वो बड़का ट्रकवा को क्या बोलते हैं? हाईवा। तो नीचवा से फोकलैंड हाईवा था और सामने से कौन सी आ रहा था? अभी कौन चलता है? अपाची, वो जो स्कूटर होता है अपाची। तो अपाची को ठोकेगा तो चपटाएगा कौन? हाईवा की अपाची। अपाची तो हाईवा कौन है? फोकलैंड। अब फोकलैंड हाईवा मतलब ठंडी है, तो इसलिए वहां से प्रवाह क्या निकलेगी? ठंडी। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी और बेंगुला की जलधारा ठंडी। क्लियर? तो कल मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी और ऊपर की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो हम लोग लैब चलते हैं ना उसमें नेटवर्क इशू कितना था, और यह मैं आप सबके पास मैं भेजूंगी, तो देखना कितनी इजी तरीका से समझ में भी आ जाएगा और कितना इजी तरीका से आप सब 15-20 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।